यूपी में गोरखपुर वाले योगी बाबा वापस से अपने मठ जाने वाले हैं और पिछले 5 सालों से खून का घूंट पी पी कर शांत रहने वाले बिना पावर के डिप्टी सीएम बने बैठे केशव प्रसाद मौर्य जी गद्दी पर आने वाले हैं। लगता है यूपी में अब की बीजेपी योगी को मठ भेज के ही मानेगी। ये सुन के ज्यादा चकराइए मत। सीधी सीधी बात है कि यूपी बीजेपी में भारी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि यूपी में योगी और मोदी की वर्चस्व की लड़ाई पे चाहे लाख योगी जी पर्दा डाले, लाख छुपा ले इस कलेश को, लेकिन मोदी के दुलारे बीजेपी के स्टार योगी आदित्यनाथ का पत्ता अब यूपी से बीजेपी जल्द ही काटने वाली है। और इस बात के संकेत अब बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक मिलने शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों योगी मोदी के मनमुटाव के बीच अब उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ये साफ कर दिया है कि यूपी का अगला सीएम बीजेपी योगी नहीं बल्कि किसी और को बनाने जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अगली बार मुख्यमंत्री कौन होगा। वो मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं या फिर कोई और नया चेहरा। इतना ही नहीं, आगे जो मौर्य ने कहा है उसे जरा गौर से सुनिएगा। स्वामी प्रसाद का कहना है कि पार्टी के पास 2017 में भी कोई चेहरा नहीं था, तब जाकर के केंद्रीय नेतृत्व ने अचानक से योगी का चेहरा दिया था। इसी तरह इस बार भी केंद्रीय नेतृत्व ही ये तय करेगा कि चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे या फिर चुनाव जीतने के बाद कोई और नेता होता है। तो ये मौर्य जी तो आप देखिए कि भैया एकदम से हालत के साथ पलटी मार चुके हैं और कहते फिर रहे हैं कि हम तो केंद्र पर निर्भर हैं, हम इसके बारे में नहीं जानते। इसके अलावा यूपी सरकार में रबड़ के बबुआ बने बैठे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अब सीना चौड़ा करके ये कह दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व ही सीएम चेहरा तय करेगा, ये सब हमारा विषय नहीं है। तो मतलब बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रदेश में नेताओं के बीच योगी आदित्यनाथ को लेकर के सहमति नहीं है और नेता प्रदेश में नेतृत्व को लेकर के केंद्र की तरफ ही देख रहे हैं। अब इन सबसे बेचारे गोरखपुर वाले योगी बाबा इन झटकों से काफी आहत नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबको उठाकर जेल में डालने वाले कट्टरपंथ अब देखिए कि खुद अपने आला कमान के सामने सवालों के कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं कि पंचायत चुनाव हम हार क्यों गए। योगी के इतने कट्टर होने के बावजूद हिंदू वोटर्स ने हमें ठेंगा कैसे दिखा दिया। हमारे हिंदुत्व का ढोंग आखिर काशी मथुरा अयोध्या में कम कैसे पड़ गया और अब ये खत्म हो चुका है तो 2022 का यूपी चुनाव हम जीतेंगे कैसे। प्रदेश में विधायक योगी से सहमत नहीं है, उनकी तो छोड़िए, ये हिंदू भाई वाले वोटर्स हमसे काहे खिसियाए बैठे हैं। अब किस मुद्दे को भंजाएंगे उनके बीच में, ये भारी समस्या उत्पन्न हो गई है बीजेपी पार्टी के अंदर। इतनी समस्याओं के बीच उस पे योगी वहां मोदी को महान नहीं बनने दे रहे। अगर ऐसा रहा तो बीजेपी यूपी में अपनी नैया कैसे पार लगाएगी। ये तमाम बातें और योगी के 5 साल नाकामियों वाले साल के साथ बीजेपी इस बात से डरी हुई नजर आ रही है कि कहीं योगी के चेहरे पे उत्तर प्रदेश हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि योगी उत्तर प्रदेश को मठ की तरह चला रहे थे जैसे वो गोरखपुर को चलाते थे। लेकिन अचानक गोरखपुर में मिली हार योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरी बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था और अब बीजेपी किसी भी स्थिति में यूपी को खोना नहीं चाहती है। लिहाजा माना यह जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो असम की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी बिना चेहरा घोषित किए चुनावी मैदान में आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो बेचारे योगी ना तो घर के रहेंगे ना घाट के, वापस आ जाएंगे अपने बाबा वाले अवतार में। बीजेपी अब ये समझ चुकी है कि मठ चलाने और राज्य चलाने वालों में फर्क होता है और बड़े बड़े दावा ठोकने वाले योगी ने पूरे कार्यकाल में बस भाषण देने का ही काम किया। खैर, आने वाला साल 2022 उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बस 6 महीने ही बचे हैं और बीजेपी के अंदर खाने आप देखिए कि कैसा घमासान मचा है। नेतृत्व का सवाल हो या पार्टियों में रस्साकशी की बात हो, सब निकलकर बाहर आ रहे हैं। इन सबके बीच में अब देखना है कि यूपी बीजेपी में सियासी उठापटक कहां तक जारी रहता है और आने वाले दिनों में इनकी राजनीति कहां करवट लेती है।